वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आपके सामने हाजिर होने का मकसद है और वो मकसद ये है कि आने वाले साल का आगाज़ हो रहा है और इसको मनाने के लिए दूसरे दीगर लोग जैसे अंदाज इख्तियार करते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले इन तमाम चीज़ों से एहतियात करेंगे। याद रखिए, ये जश्न में जितने चीज़ें होती हैं वो सब और पूरी की पूरी आपको अल्लाह से दूर करने वाली होती हैं। नशावार चीज़ें दी जाती है, शराब खुलेआम बिकता है, शबाब उस दिन जोर पे रहता है। ऐसे तमाम मौक़ों पर आपको तबाह और बर्बाद करने के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं। याद रखिए, आपका साल शुरू होता है तो मुहर्रम से होता है और इख्तिताम होता है तो ज़िलहिज्जा में होता है। और जो ये साल शुरू होता है वो उन लोगों के लिए जो क्रिसमस मनाते हैं, जो ईसा मसीह को मानने वाले हैं, उनके पास कोई अमल बुरा समझा नहीं जाता। लेकिन याद रखिए, आप अगर नशा करेंगे, आप अगर कोई और बुराई का काम अंजाम देंगे तो आपको मुझे ये सोचना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने शरीफ में आराम फरमाने वाले हैं, उनके पास आपका और मेरा हर पीर और जुमेरात को आपके और मेरे नामे अमाल जाते हैं और मेरे रसूल देखते हैं कि मेरे उम्मती क्या कर रहे हैं। बताओ, अगर कोई आपका अमल मेरे रसूल के पास जाए और आपके और हमारे आका नाराज हो जाए तो क्या हमारी आखिरत अच्छी हो सकती है? क्या आप अपने रसूल, अपने महबूब, अपने आका को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? खतन नहीं चाहेगा। एक मुसलमान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर वाकई आप मोमिन हैं, अगर आप वाकई कलमा पढ़ने वाले हैं, तो मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप उस रोज को अपने बजाय इसके के ऐशो आराम में, ऐशो इशरत में दिन रात गुजारे, उस दिन अपना मुहासिबा करिए। यानी अपना ख्याल ये करिए कि एक साल मैंने कैसे गुजारा, इसमें कितने मैंने गुनाह किए हैं। उस रात को तौबा कर लीजिए और अल्लाह से अहद कर लीजिए कि मौला, ये साल जो आने वाला है मैं तौबा कर ले रहा हूँ। इस साल मैं आपकी इबादत में गुजारूंगा, आपकी इताअत में गुजारूंगा। मेरे अजीज, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। किसी ने कहा था कि नशा तो पिला के गिरा देते हैं, लेकिन कमाल ये है कि गिरने वालों को संभाल लेना। आज मैं भी ये समझता हूँ, मेरे नौजवान जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको अपने महबूब से मोहब्बत होगी, अपने रसूल से मोहब्बत होगी। अगर वाकई तुमको अपने महबूब रसूल से मोहब्बत है, अपने महबूब उसको मानते हैं, तो आपका भी अमल ये होना चाहिए कि मेरे रसूल ने जिस अंदाज से अपने जिंदगी गुजारी, उसमें से कुछ चीजें आप सीख लीजिए, कुछ चीजों पर अमल करने का इरादा कर लीजिए। और जो गुजर रहा है साल, उसमें जो भी हमने किया है, अल्लाह के सामने कहिए कि मौला मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी तो मांग के देखो, माफ करने वाला बड़ा है। मगर ये अहद कर लेना, माफी के मानी ये है कि तौबा करने के मानी ये है कि तौबा कर लिए के बाद आइंदा उस अमल को ना करें। आप भी तय कर लीजिए, अल्लाह मदद करेगा। मगर मैं ये गुजारिश करूंगा, उस दिन जितने चीजें होती है दुनिया में, पूरी दुनिया में जो भी अमल होता है वो अल्लाह को नापसंद है। और अल्लाह को नापसंदीदा अमल अगर हम करेंगे, अल्लाह के पास हम क्या मुंह लेके जाएंगे? इसलिए मेरे अजीज भाई, नौजवानों और अजीज बुजुर्गों, आप लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, नशावर चीजों से एहतियात कीजिए। याद रखिए, नशे को मेरे रसूल ने मना किया है और ऐसे चीज को आप इस्तेमाल करके अपना होश खो देते हैं और आपसे ऐसे अमल सरजद होते आते हैं जो आपके रसूल को पसंद नहीं है, आपके महबूब रसूल को पसंद नहीं है। तो मेरी गुजारिश आपसे इतनी है कि गुज़िश्ता साल जो आने वाला 23 है, तो 22 में हमने क्या अच्छाई की, क्या बुराई की, जरा गौर कर लो। अगर गौर कर लेंगे तो हमारी अच्छाइयाँ कम नजर आएंगे, बुराइयाँ ज्यादा नजर आएंगे। तौबा करो और अल्लाह से अहद कर लो कि आइंदा साल जो रहेंगे हम इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ की इताअत में गुजारेंगे, रसूल की इताअत में गुजारेंगे। हर वो चीज जो हराम कर दी गई है, हम उससे एहतियात करेंगे। याद रखो मेरे भाई,
آج دنیا پوری اپنے کو دیکھ رہی ہے. اگر ہم سب مل کر عہد کر لے کہ ہم سب 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے, ہم سب اللہ سے مدد لینے والے بن جائیں گے, تو انشاءاللہ جو ہمارے لیے نفرت کے بیج بو رہے ہیں وہ ہمارے لیے محبت کا معاملہ نذرانہ پیش کریں گے. شرط یہ ہے اپنے مولا کو راضی کرو. اگر اس دن کچھ کرنا بھی ہے, آپ کو جشن منانا ہے, اپنے جشن مناؤ. کیسا بناؤ؟ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور مالک کے حقیقی کے سامنے جھک جاؤ اور کہو مولا اب سال جو آ رہا ہے میں اس میں تیری اطاعت کے ساتھ گزاروں گا, تیری فرمانبرداری کے ساتھ گزاروں گا. یہ نشہ اچھا ہے بجائے وہ نشے کے جو وقتی آپ کو تیری اطاعت کے ساتھ گزاروں گا, تیری فرمانبرداری کے ساتھ گزاروں گا. یہ نشہ اچھا ہے بجائے وہ نشے کے جو وقتی آپ کو ملتا ہے. وقتیہ نشہ رہتا ہے, وقتیہ آپ برائی کرتے ہیں مگر اعمال نامے میں ہمیشہ وہ لکھا جاتا ہے. میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں اور میری بہنوں سے, میرے بچیوں سے, میرے بھائیوں سے وہ چیزوں سے بچیے جو اللہ نے منع کیا ہے. یہ نشے کی چیزیں استعمال کرنا, آوارہ گردی کرنا, موبائلوں پہ غلط پکچر دیکھنا, موبائلوں کے اندر غلط عمل کو کرنا, یہ سب چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اس لیے آئندہ سال آپ کو مل تو رہا ہے, میرے کو بھی ملے گا انشاءاللہ, ہم سب کو ملے گا تو صحیح, لیکن ہم رہیں گے نہیں رہیں گے. آئندہ سال 23 تو مکمل کر لیے, 23 میں ہم رہنے کی کیا گارنٹی ہے, پھر 23 میں رہے تو 24 میں رہنے کی کیا گارنٹی ہے. اس لیے میرے بھائی جو وقت ہے وہ وقت پہ توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو منا لو. اور یہ جشن 31 کا جو مناتے ہیں توبہ و استغفار کرو, اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کو راضی کرنے میں وقت نکالو. یہ دوستوں میں, یہ عزیزوں, یہ تفریح گاہوں میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے عذاب مسلسل ہم کو آ رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, آ جاؤ, میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آئیے ہم بھی توبہ کریں گے, ہم بھی ارادہ کر لیں گے کہ ہم 31 کو کوئی جشن نہیں منائیں گے بلکہ اعمال کو اپنے درست کرنے کا عہد کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.